जी, बहुत हुआ महिला पर वार, बहुत हुआ महिला पर वार। 10 साल बीते, गृह मंत्री अमित शाह जी कब दोगे जवाब। आज ये हकीकत है कि देश के सबसे कमजोर, दिशाहीन साबित हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। ये मैं नहीं कह रही, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2022 के आंकड़े ये साबित करते हैं कि जिनके अधीन दिल्ली, राजधानी दिल्ली, जो राजधानी, भारत की राजधानी थी, वो अपराध की राजधानी बन गई है। हर रोज राजधानी दिल्ली में 3 बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। हर रोज 3 बेटियां बलात्कार की शिकार। घर परिवार या तो पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है या अस्पतालों में बलात्कार की शिकार बेटियों को लेकर घूम रहे हैं, और या फिर कोर्ट कचहरियों के न्याय के लिए पिछले 10 साल से जवाब मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। अपराध में अपहरण देखिएगा, 2022 का ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े। ये बताते हैं कि 2022 में कुल अपहरण हुए हैं 5585। इन कुल अपहरणों में महिला अपहरण कितने होते हैं? 3909 अपहरण। 70% अधिक महिलाओं का अपहरण हुआ है पिछले 10 सालों में। आप अगर यहां पर देखेंगे क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं का अपराध अगर 20 में 9782 था, तो ये कम होने की बजाय 22 में 14000 से ऊपर पहुंच जाता है। अब आप आ जाइए बच्चों के, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, पोक्सो के कानून है, सख्त कानून है, लेकिन खौफ है अपराधियों में नहीं। क्या बताते हैं कि अगर 20 में 5000 से ऊपर मामले दर्ज हुए बच्चों के खिलाफ, तो अब मामले कम नहीं 7000 हो जाते हैं 22 आते आते। अपहरण की बात करें तो 4000 मामलों की जगह 5000 मामले हो गए, उसमें महिलाएं 70% है। क्राइम अगेंस्ट एल्डरली, हमारे जो बुजुर्ग हैं, 906 मामले थे 20 में, और 22 आते आते 900 से कितने पर पहुंच गए? 1303 मामले। कम होने की बजाय अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है और अपराध लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है। हत्याओं की बात करें तो 400 से 500, साइबर क्राइम कहें तो वो भी आपका दुगना हुआ है। दिल्ली देश हुआ बेहाल, दिल्ली देश हुआ बेहाल, चल रहा है अपराधियों का राज। डर नहीं, अपराधियों में ये साबित होता है। क्यों? क्योंकि अपराधियों को क्या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, ये सवाल उठता है। क्या अपराधी सत्ता के भागीदारी है? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल। जब मैं कहती हूं अपराधी के सत्ता में शामिल है, तो नाम आता है हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह का। आज भी मंत्री हैं। महिला कोच खिलाड़ी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, FIR नहीं होने देते और ना कोई कार्रवाई होती है। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं, हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक है, न्याय मांगती रही, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FIR होती है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। संदीप सिंह हो, ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सेंगर हो, निहाल चंद मीना हो, या अपराधियों को एक के बाद हरियाणा में पैरोल पर कैसे छोड़ा जाता है, 1-2 बार नहीं 7 बार पैरोल उसे मिलती है जिसपे गंभीर हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज है। तो हमारा जब ये आरोप लगता है कि क्या अपराधी सत्ता में भागीदारी है या उन्हें संरक्षण प्राप्त है, तो ये सारे उदाहरण साबित करते हैं कि हाँ, ये सच है। अब हमारी मांग, जो हमारे अध्यक्ष जी और हम सबकी कल चर्चा हुई, चिंता जाहिर हुई कि राजधानी दिल्ली पूरे देश में अपराध में नंबर 1 पर खड़ी है। वो भी कब? जब दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा देश के गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आती है। होना यह चाहिए था कि राजधानी दिल्ली देश के लिए एक बेहतरीन महिला सुरक्षा के नाम पर बेहतरीन उदाहरण 10 सालों में बनने की उम्मीद थी, लेकिन पता लगता है वो बेहतरीन 10 सालों में नहीं बन पाई। वो राजधानी दिल्ली वो बद से बदतर और बेहाल हो गई। यहां पर न्याय नहीं है। सबसे बेहतर राज्य नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ही बताया गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित बनी है। हमें गर्व है कि आज TMC इंडिया समूह का एक महत्वपूर्ण घटक दल है। एक महिला मुख्यमंत्री, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी भी ये बात को कहते हैं कि अगले 10 सालों में 50% महिलाएं
देश में मुख्यमंत्री महिला होंगी, हमारा टारगेट है। तो वो इसी सोच के साथ कहते हैं कि पूरे देश में अगर कलकत्ता में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं, वहीं दिल्ली भारत की राजधानी जो अमित शाह जी आपके अधीन है, वो आप सबसे असुरक्षित है, वहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन पे भी देखेंगे तो दिल्ली में 1 लाख पर 1800 से ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, 1 लाख में 1800। और वहीं पर अगर आप मुंबई में जाएंगे, किसका राज है? फिर अमित शाह जी आपकी भाजपा की सरकार है, 1 लाख पर 376। लेकिन वहीं पर अगर आप नीचे आ जाएंगे, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु, यहां पर टॉप 2 में अगर अपराध में आती है तो दिल्ली और मुंबई दिखाई जा रही है मेट्रोपॉलिटन पे, और कलकत्ता जैसा राज्य बेहतर बताया जाता है। बेंगलुरु जैसे में हम बेहतर स्थिति में है, अभी तो हम सत्ता में आए हैं, कुछ महीने ही हुए हैं। सो बात यह है, उम्मीद करते थे कि संसद का सत्र चल रहा है। देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, 2-3 दिन से इंतजार था इस अपराध के आंकड़ों पर राजधानी दिल्ली के अंदर, जो सीधा गृह मंत्रालय के अंदर है, जो सीधा अमित शाह जी की जवाबदेही है, उस पर कुछ बोलेंगी। लेकिन उन्होंने अभी तक, दुर्भाग्य है दिल्ली की बहनों का कि उनको जिनसे उम्मीद है वो महिला हमारी मंत्री अभी तक अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने जैसे कहा 13,525 पुलिस कर्मियों की भर्ती जो है, पद खाली पड़े हैं 13,525। फाइल किसके पास है?